नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम एनआईटी सीईटी में जो क्वेश्चन जीके के आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, एनआईटी सीईटी एक एंट्रेंस टेस्ट है। इसको कंडक्ट किया जाता है एनआईटी के द्वारा, या 2 साल एनआईटी के द्वारा, 2 साल एस्मेटर के द्वारा। इस बार एनआईटी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसको एनआईटी सीईटी बोलते हैं। एनआईटी सीईटी के द्वारा आप भारतवर्ष में 4 सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं: पीडीयू, एनआईपीपीटी दिल्ली, एनआईटी कोलकाता, एसवीएनएट कटक और निपमेंट चेन्नई में बीपीटी, बीओटी, बीपीओ में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों, इस एग्जाम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके पढ़ता है। और दोस्तों, टोटल क्वेश्चन होता है आपका 100 मार्क का होता है। बायोलॉजी 30 मार्क, फिजिक्स 30 मार्क, केमिस्ट्री 30 मार्क एंड जीके का 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। दोस्तों, ये वीडियो पर्टिकुलरली हम जीके के ऊपर बना रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम करते रहते हैं, सर जीके में क्या पढ़ते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाए। इसी तरह एक हमारे कमेंट्स में अमीषा जायसवाल जी एक थे, सब्सक्राइबर है हमारे, वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर जीके क्या पूछते हैं सीटी में, कुछ गाइड कर दीजिए। और उन्होंने बोला था कि कोई एक ऐसा वीडियो लेके आइए जिसमें से आपका कुछ आइडिया मिल जाए कैसा क्वेश्चन आता है जीके में। तो जीके के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके सीनियर्स जो हैं उनसे हेल्प मांगा था। हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसमें एक मैंने स्टोरी डाला था, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मैंने उनसे उसमें पूछा था कि एनीवन रिमेंबर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द सीईटी। तो उसमें से बहुत सारे जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे हेल्प किया था। उसके बाद दोस्तों, मैंने हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि एनीवन रिमेंबर व्हाट टाइप ऑफ जीके क्वेश्चन वर आस्क्ड इन द सीईटी एग्जाम। तो दोस्तों, आप भी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कम्युनिटी है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स के बहुत सारे बच्चे एक साथ हैं। तो दोस्तों, आप भी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी कोई हेल्प मांग सकते हैं, जिससे जो भी जिसको कुछ पता होगा वो आप वहां पे आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हम डिस्कशन करेंगे इंस्टाग्राम में क्या क्या क्वेश्चन मिले और टेलीग्राम में क्या क्या क्वेश्चन मिले। उससे पहले मैं आपको जीके के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों, जीके जो है आपका 10 मार्क का है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। 10 मार्क का जीके है। तो दोस्तों, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी मत दीजिए, क्योंकि पहले आपका मेन जो है 30 से 90 मार्क्स का जो है दूसरे टॉपिक से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको पहले खत्म कीजिए। नॉर्मली मैं जो ये 10 मार्क का बच्चों को बोलता हूँ कि आप बिना प्रिपेयर करे भी आप जा सकते हैं। मतलब आशा आता है, 6-7 क्वेश्चन सबको ही आता है, 2-3 क्वेश्चन नहीं आता है, पर मैक्सिमम बच्चों को आता है। तो दोस्तों, इसके लिए इतना स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, आप अगर प्रिपरेशन करने भी लगे जीके का तो इतना आसान नहीं है। तो जीके के बारे में बताता हूं आपको। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। और जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका हिस्ट्री पूछा जा सकता है, हिस्ट्री भी, इंडिया हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, दो है। और हिस्ट्री में भी 3 टाइप्स हैं। एनिसेंट हिस्ट्री है, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है। इसी तरह वर्ल्ड का हिस्ट्री तीनों और इंडिया का हिस्ट्री तीनों। उसके बाद आपका जियोग्राफी पूछा जा सकता है, जियोग्राफी पूछा जा सकता है। आपका इकोनॉमी आपको पूछा जा सकता है, आपको पॉलिटी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जीके एक ब्रॉड टर्म चीज है। मतलब आज तक आपका जो भी पढ़े हैं, जो भी जनरल नॉलेज है वो पूछ सकते हैं। तो हमारा 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमें इतना सब कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या पढ़ता है। मतलब जीके में आपका कंप्यूटर भी जाएगा, कंप्यूटर और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया ये सब आपके जाते हैं, ये सब आपके स्टैटिक जीके में जाते हैं। स्टैटिक जीके मतलब जनरल नॉलेज। जीके को हम अगर 2 टाइप पे डिवाइड करें, एक आता है आपका स्टैटिक जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, साइंस, ये सब आता है। तो उसके बाद आपका और एक है करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके मतलब आप बुक में जो आप सब पढ़े थे, और करंट अफेयर जो करंट मतलब न्यूज़पेपर में आता है, टीवी चैनल्स में आता है,
मतलब जो करंट में जो सिचुएशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हम अगर 10 मार्क को डिवाइड करते हैं, ये 5 ये 5, तो दोस्तों आप इसको एक फोकस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब में करंट अफेयर्स मार सकते हैं, जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स होगा 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, उसको एक अच्छे से देख लीजिए। एक बार देख लीजिए हो जाएगा करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके आपने 12वीं तक पढ़ के ही आए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ के आए हैं, इसलिए तो ये भी आसानी से कर देंगे। तो 10 क्वेश्चन में आप इजीली 7-8 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसके ऊपर टेंशन नहीं है। अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे जो आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। तो पहले इंस्टाग्राम से शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे अब अगर इंस्टाग्राम हमारे पेज को फॉलो करते हैं तो मैंने NILT CET करके एक हाईलाइट्स बनाया हुआ है, उसमें आपको ये क्वेश्चन से मिल जाएंगे। तो दोस्तों पहले देख सकते हैं, इट्स हरीश करके एक हमारे इंस्टाग्राम के चैनल में एक फॉलोअर्स है, उनका नाम है हरीश नसीम। उन्होंने पहले रिप्लाई दिया है, आप देख सकते हैं। सर नेक्स्ट टाइम ओलंपिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट टाइम मतलब प्रीवियस ईयर्स, जिन्होंने नेक्स्ट टाइम मतलब प्रीवियस ईयर में उन्होंने जो एग्जाम दिया था उसमें ओलंपिक्स के बारे में क्वेश्चन आए थे। तो ओलंपिक्स दोस्तों आपका आ जाएगा करंट अफेयर्स में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभिषिक्ता दास है, उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है कि सर 2021 में बेसिक हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, जैसे कौन सी डायनेस्टी के रूलर कौन थे और करंट अफेयर्स। तो दोस्तों जो बेसिक हिस्ट्री का क्वेश्चन जैसे कौन से डायनेस्टी के रूलर थे, ये आपका आ जाएगा स्टैटिक जीके में। और उन्होंने बोला है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। तो अभिषिक्ता दास के बाद उसके बाद दोस्तों इनका नाम मुझे पता नहीं, इनका इंस्टाग्राम का हैंडल है बेबी करके। उन्होंने रेस्पॉन्स में रिप्लाई दिया है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों कोरोना वायरस का जो क्वेश्चन है ये भी आपका करंट अफेयर्स में जाएगा। उसके बाद दोस्तों देवराज पडियारी हमारे एक सब्सक्राइबर है और हमारे नीतर के हॉस्टल में रहते हैं, मुझे पता है। उन्होंने बोला है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में ये आपका आ जाएगा स्टैटिक जीके में आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आनंद चंद्रशेखर। दोस्तों ये आनंद चंद्रशेखर जी मेरे दोस्त और भाई जैसे हैं, और ये अभी NILT कोलकाता में मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, मास्टर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, शायद ऑर्थोपेडिक्स में कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि रेस्पॉन्स में हमारे टाइम में क्वेश्चन बुकलेट में सील नहीं था, क्वेश्चन तो याद ही नहीं, होते होते हो गया। तो दोस्तों अब जैसे मैंने बोला कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जीके कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रियंका राउत राय हैं, इंस्टाग्राम हैंडल राउत राप्य क्रू करके उनका है, प्रियंका राउत राय। उन्होंने रेस्पॉन्स में बोला है कि सर देयर वर क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इन द ईयर 2022। तो स्पोर्ट्स के बारे में करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आए थे 2022 में। उसके बाद दोस्तों इंस्टाग्राम हैंडल निखिल 8333 करके एक इंस्टाग्राम हैंडल के हमारे फॉलोअर्स हैं। उन्होंने लिखा है कि पहले मेन सब्जेक्ट तो कर लो, जीके के बाद में सोचा अगर सिलेबस पूरा अच्छे से हो जाए। तो उन्होंने एक अच्छा सजेशन दिया है, आप पहले जो मेन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसको पहले अच्छे से खत्म कीजिए। अगर बायोलॉजी नहीं है तो मैथमेटिक्स उसको पहले खत्म कीजिए। ये कंप्लीट होने के बाद ये 90 मार्क्स कवर करने के बाद आप 10 मार्क्स का सोचेंगे। तो दोस्तों इंस्टाग्राम में इतना ही हमको रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दोस्तों टेलीग्राम चैनल को चलते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टेलीग्राम में भी मैसेज किया था, उसके रिस्पॉन्स में प्रगति ठाकुर है, उन्होंने बोला था सर प्लीज प्रोवाइड सम प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस जो है नहीं मिलता है, क्योंकि आपका जब एग्जाम चलता होगा वो आपको OMR शीट में देते हैं, OMR शीट के साथ साथ वो क्वेश्चन पेपर देते हैं। और जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है OMR शीट के साथ साथ वो क्वेश्चन पेपर भी ले जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर इसलिए किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो रागेश्वर प्रधान जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने भी यही बोला है, प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन मोस्टली वाज बेस्ड ऑन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चन आए थे, तो ये दोस्तों स्टैटिक जीके में जाएगा। और उन्होंने भी वही रिप्लाई दिया है कि इट कैन बी प्रोवाइडेड बिकॉज क्वेश्चन पेपर विल बी टेकन विथ आंसर शीट। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, तो कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद दोस्तों टेलीग्राम चैनल में एक इट्स मी करके हमारे
सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला है कि यस सर, व्हेन आई वाज गिविंग कम्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री मेनली, तो स्टैटिक जीके में उनका आया था इंडियन हिस्ट्री में, फ्रॉम प्योर इंडियन ओरिजिन किंगडम नॉट लाइक मुगल एंड ऑल्सो फ्रॉम लेटेस्ट एनवायरमेंटल इश्यूज। तो उनके साथ एनवायरमेंटल क्वेश्चन भी आए थे। मतलब उन्होंने बोला है कि हिस्ट्री मेनली फ्रॉम प्योर इंडियन ओरिजिन किंगडम, और मतलब एनिशियंट किंगडम शायद वो बोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मुगल के बारे में नहीं पूछा गया था। ऑल्सो लेटेस्ट एनवायरमेंटल इश्यू के बारे में क्वेश्चन आए थे, और उन्होंने वहां पे उनका एडवर्टाइजमेंट भी किया है। इफ यू वांट एनी मेडिकल एंट्रेंस देन यू कैन ज्वाइन उनका टेलीग्राम चैनल, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था, और जितने भी मेरे आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने भी रिप्लाई दिया, उन सबको मेरे तरफ से थैंक यू, क्योंकि आपके वजह से हमारे जो अभी नए बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आप सबको थैंक यू जिन्होंने भी मेरा जो क्वेश्चन पूछे थे उसका रिस्पॉन्स दिया, एंड आप सबको, और दोस्तों जो इस बार एग्जाम को दे रहे हैं आप सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। एंड पहले खत्म कीजिए इसी तरह 3, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से खत्म हुए, उसके बाद जीके के लिए कोई भी एक अच्छा सा करंट अफेयर्स का यूट्यूब वीडियो देख लीजिए अच्छे से, या फिर आपको अगर बस कोई मैगजीन आता है ईयरली की मंथली, उसे भी आपके अच्छे से देख लेके जाइए, वो हो जाएगा, मैं टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।